यह है पोर्ट रॉयल। ये दुनिया का सबसे अमीर देश। यहाँ ना तो कोई नियम है और ना ही यहाँ कोई कानून। आप जो चाहे वहाँ कर सकते हैं, जिसे चाहे आप खरीद सकते। इतना अमीर शहर जिसे खुद समुद्री लुटेरे गाइड करते हैं, यानी कि पायरेट्स गाइड करते हैं। लेकिन सबसे शौकीन की बात तो यह है, ये समुद्री लुटेरे जिंदा नहीं थे। और इस शहर के नाम आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं, 17 सेंचुरी तक। और यह शहर हमारी इस जिंदा इंसानी दुनिया का है एक हिस्सा। लेकिन एक दिन यह शहर हमारी वर्ल्ड की मैप से ही गायब हो गया और शहर में लगभग हर एक इंसान भूत बन गया, यानी कि घोस्ट बन गया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है। जो दुनिया के सबसे अमीर शहर आज भी अपने मरे हुए पायरेट के साथ मौजूद है। अब आखिर ये शहर हमारे इस दुनिया से अचानक गायब कैसे हो गया और इसे क्यों मरे हुए समुद्री लुटेरे के शहर कहा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह शहर गायब होकर आखिर गया कहाँ। तो मेरा नाम श्यामदन निषाद है और आप देख रहे हैं मिस्टर यस निषाद रिएक्शन। तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यह है पोर्ट रॉयल, जो 17वीं सेंचुरी में कैरिबियन समुद्र के किनारे बसा एक शहर था। पोर्ट रॉयल एक ट्रेडिंग पोर्ट था, और जो बात इसे दुनिया के और शहरों से अलग बनाती है वह है इस शहर को समुद्री लुटेरे गाइड करते थे। लेकिन जितना ही तेजी से इस शहर ने दौलत और बदनामी कमाई, उतना ही तेजी से ये खत्म भी हो गया। सिर्फ 37 साल के अंदर पोर्ट रॉयल की आधी आबादी मौत के मुंह में समा गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शहर को इतिहास के पन्नों में दफना दिया? क्या वहां रहने वाले लोगों के लालच और पाप का नतीजा था? इस राज को समझने के लिए हमें लगभग इतिहास में 500 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत आइलैंड से। आज हम इसे जमैका के नाम से जानते हैं। साल 1494 जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने दूसरी समुद्र सफर के दौरान कैरेबियन सी के एक खूबसूरत आइलैंड पर जब अपना एक कदम रखा, तो यह आइलैंड था जमैका। यहाँ के आदिवासी टाइन लोग इस जगह को हजारों सालों से अपना घर मानते थे। लेकिन कोलंबस के इरादे नेक नहीं थे। उसने स्पेन के सम्राट क्वीन एलिजाबेथ और किंग फर्डिनेंड के नाम पर इस आइलैंड को स्पेन का हिस्सा घोषित कर दिया। जैसे कि आप सोच सकते हैं, टाइन लोगों के लिए यह एक बड़े झटके से कम नहीं था। उस वक्त दुनिया के कुछ बड़े साम्राज्यों में से एक को स्पेन इतना शक्तिशाली था, अगर कोई जमीन का हिस्सा उसका हो गया तो उसके खिलाफ किसी भी राजा में उसके प्रति आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। जमैका के लोगों की मजबूरी में लैंड और उसके आसपास के छोटे आइलैंड को स्पेन के अधीन मानना पड़ा, जिसके बाद 146 सालों तक जमैका को स्पेन के नियंत्रण में रहना पड़ा। लेकिन स्पेन ने इस आइलैंड को ज्यादा महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसका फोकस एक पॉइंट था। सेंट्रल और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अब वैसे भी दुनिया के आप कुछ सबसे बड़े एम्पायरों में से एक हो और ब्रिटेन एम्पायर के साथ दुनिया के बड़े 2 कॉन्टिनेंट्स को अपने अधीन करने की जंग लड़ रहे हो, तो ऐसे में छोटे आइलैंड पर कैसे आपका ध्यान जाएगा? जमैका के छोटे हिस्से से जहाँ पोर्ट रॉयल बनाया गया, स्पेन ने लगभग नजरअंदाज कर दिया था। ये छोटा सा आइलैंड आगे जाकर इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। साल 1655 में ब्रिटिश एम्पायर कैरेबियन सी में स्पेन के दबदबे को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उस समय कैरेबियन सी के ज्यादातर आइलैंड पर स्पेन का ही कब्जा था। इसलिए ब्रिटेन के उस वक्त के किंग ओलियन क्रामवेल ने स्पेन से लड़कर कैरेबियन सी के कुछ आइलैंड को अपने अधीन करने के लिए अपनी आर्मी की 17 युद्धपोतों की एक सेना वहां पर भेजी। हालांकि इंग्लैंड का मेन टारगेट कैरेबियन सी के हिस्पानियोला आइलैंड था, जो आज हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2 महीने के खतरनाक सफर के बाद अटलांटिक महासागर पार करके ब्रिटेन की सेना इस आइलैंड पर पहुंची, तो उनका सामना स्पेन के एक बड़ी आर्मी के साथ हुआ। स्पेन की आर्मी को ब्रिटिश एम्पायर की सरप्राइज अटैक की खबर ब्रिटेन की सेना में मौजूद किसी जासूस ने दी। फिर भी दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन की जंगी जहाजों और सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। अब ब्रिटिश जहाज के इस जंगी जहाज के कैप्टन के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला कि वहां हुए नुकसान के बाद स्पेन से हार मानकर ब्रिटेन भागकर वापस चला जाए, लेकिन उस ऑप्शन को चुनने का मतलब था मौत, क्योंकि ब्रिटेन के राजा हारे हुए कैप्टन को मौत की सजा देनी थी। और दूसरा ऑप्शन यह था कि भले ही
हिप्सा नियोला आइलैंड को जीत नहीं पाया हो, लेकिन उसके बदले कोई और इम्पोर्टेंट देश या आइलैंड को जीतकर राजा को दे दे, तो शायद उन पर राजा रहम करके जिंदा उन्हें वापस छोड़ दे। जिसके बाद अब इन जंगी जहाजों ने हिस्पा आइलैंड पर स्थित मौजूद स्पेन आर्मी से हार मानते हुए पास के एक छोटे और कम सुरक्षित आइलैंड पर जमाइका पर हमला कर दिया। और क्योंकि वहां स्पेन की बहुत कम सैनिक वहां तैनात थे, इसलिए कुछ ही समय में ब्रिटिश सेना ने जमाइका पर अपना कब्जा जमा लिया। जमाइका पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बन चुका था।